श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के भिलाई में गुरुजी पंडित पद्म मिश्रा जी के द्वारा 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा 30 जुलाई से शुरू हो गई है, जो कि 5 अगस्त तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में आप 1 बजे से 4 बजे तक देख सकते हैं। आज 31 जुलाई भिलाई की शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने इन नए उपायों की जानकारी दी है, जो कि इस प्रकार हैं। एक दूर्वा से किस प्रकार मनोकामना की जाती है। दूसरा, नंदी भगवान के माध्यम से मनोकामना पूर्ति बोलने का एक नया तरीका गुरुजी ने बताया है। तीसरा, नंदी जी के जो घंटी बंधी होती है या जो घंटी लगी होती है, उससे जुड़ा एक नया उपाय गुरुजी ने बताया है। यदि किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, प्रतिदिन भगवान के मंदिर नहीं जा सकते, प्रतिदिन माता जगदम्बा भवानी के मंदिर नहीं जा सकते, प्रतिदिन भगवान के चरणों को प्रणाम करने नहीं जा सकते, तो आपके घर में जो माता पिता हैं उनके चरणों का आशीर्वाद भी आप ले लेते हैं तो आपको माता पार्वती और भोलेनाथ का भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। शिव महाप्राण की कथा कहती है, कभी भी आपको ये अभिमान नहीं करना चाहिए कि आप शिव मंदिर तक जा रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। शिव महाप्राण की कथा कहती है, जब भोलेनाथ कृपा करते हैं तभी आप भगवान के मंदिर तक पहुंच पाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कि यदि स्वप्न में शंकर भगवान का दिखना या एकांत में शंकर भगवान का स्मरण हो जाना, याद आ जाना, तो ये शिव की कृपा के बगैर नहीं हो सकता। यदि आपको स्वप्न में शंकर भगवान की शिवलिंग दिख रही है या कुछ ऐसा दिख रहा है, तो सपने में भगवान दिख रहे हैं, तो आपको खुश होना चाहिए कि आप पर भगवान की करुणा है, उनकी कृपा है, आप पर भगवान की कृपा दृष्टि है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। शिव महाप्राण की कथा सबसे पहले आपको 2 चीज़ें देती है। पहला, आपको विश्वास देती है, दूसरा आपको भक्ति प्रदान करती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। घर में रहने वाला कोई भी सदस्य यदि सोमवार का व्रत रखता हो या शिवरात्रि का व्रत रखता हो या प्रदोष का व्रत रखता हो या सावन सोमवार का व्रत रखता हो, तो गुरुजी ने कहा, शिव महाप्राण की कथा कहती है, अगर आपने व्रत नहीं भी रखा है पर अगर आप अपने घर के उस सदस्य के मुख का दर्शन मात्र कर लेते हैं तो आपको भी व्रत रखने का फल प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। सोमनाथ साहू जी पत्र लेकर आए, लिखते हैं, 1 लोटे जल का महत्व का वर्णन करना चाहता हूँ। मेरा बेटा 10th में था तब मैं रोज़ 1 लोटा जल शिव मंदिर में चढ़ाता था। बेटा डॉक्टर बनना चाहता था और भिलाई की कथा में विनती करके गया और मेरे बेटे ने घर पर रहकर बिना कोचिंग के नीट एग्ज़ाम पास कर ली और गवर्नमेंट कॉलेज से MBBS की पढ़ाई कर रहा है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। रिंकू देवी जी भिलाई से पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरे भाई की नौकरी नहीं लग रही थी। मैंने मंदिर जाने को कहा और मंदिर में साफ सफाई का कार्य करने को कहा, पशुपतिनाथ व्रत करने को कहा और अधिक मेहनत करने को कहा। आज भाई की नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। शिव महाप्राण की कथा कहती है, झूठ बोलने का भी समय होता है और बोलना चाहिए, पर कब बोलना चाहिए। जैसे जब कसाई के यहाँ गाय पहुँच गई हो तो आपको बोल देना चाहिए, ये मेरी गाय है। किसी बच्ची के साथ कुछ गलत कर्म होने वाला हो, आपको बोल देना है कि ये मेरी बेटी है, इसके साथ कुछ गलत नहीं करेगा। इस तरीके से यदि आप झूठ बोल रहे हैं तो ये झूठ नहीं होता। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। पूर्णिमा सोनी जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरी शादी के 19 साल हो गए थे पर संतान सुख नहीं था। सभी जगह दिखाया पर कहीं से कोई लाभ नहीं हुआ। तब मेरे भाई ने सीहोर से रुद्राक्ष लाकर मुझे दिया और जिसका जल का आचमन में रोज करती थी। पता नहीं शिव जी की कैसी कृपा हुई, 19 साल के बाद संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सब दूर से हार जाओ तो कोई रास्ता यदि आपको ना नज़र आए तो सीहोर कुबेश्वर धाम आ जाना। वहाँ के 5 कंकड़ उठाकर 5 कंकड़ शंकर का पूजन करना और 1 कंकड़ अपने घर ले आना और उसकी पूजन नित्य करना। रुद्राक्ष लेकर आ जाना। इस तरीके से यदि आप कर लेते हैं तो आपकी जो मनोकामना है वो देवादेव महादेव 3 महीने में निश्चित ही पूरी कर देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। दिकेश्वरी साहू जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, 9 साल हो गए थे, संतान सुख नहीं था। सफ़ेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग किया और पंडाल में बैठकर कथा सुनी और बाबा की कृपा से 9 साल के बाद संतान सुख हुआ है
उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। एक विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, नंदी के कानों में भी बोलने का एक तरीका होता है। गुरुजी ने कहा, एक दूर्बा को अपने हाथ में रखा जाता है। जिस हाथ में आपने दूर्बा रखी है वो दूर्बे वाला हाथ आपको नंदी जी के दूसरी ओर वाले कान में रखा जाता है और अपने साइड का जो कान होता है वहाँ पे आपको शुरू में सबसे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय बोलना है। कम से कम 5 या 7 बार पहले आपको ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और उसके बाद बोलें, हे नंदीश्वर, आपकी आँखों और दिल में शिव समाये हुए हैं, मेरे दुखों को भी महादेव तक पहुँचाओ ना, मेरी कामना पूरी नहीं हो रही है, भोलेनाथ से बोलिए ना। इसके बाद दूर्बा को नंदी भगवान के चरणों के पास आपको वो अर्पित कर देना है। बस आपको इतना ही करना है। इस तरीके से आपको अपनी कामना बोलना है। इसे कामना करते समय इस तरीके से आपको दूर्बा का प्रयोग करना है। अब बढ़ते हैं अगली 13वीं जानकारी की ओर। एक और विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, अभी हमने आपको नंदी जी के माध्यम से जो तरीका बताया है उसमें आपको दूर्बा की आवश्यकता होगी, पर अगर आपके पास दूर्बा नहीं है तो नंदी भगवान के गले में जो पत्थर की घंटी होती है उसको स्पर्श करते हुए आप अपनी कामना कर सकते हैं। बस कामना करने के पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय ज़रूर बोलना है। बस आपको इतना करना है। जब भी आप नंदी भगवान से, नंदी जी से प्रार्थना करें, कोई मनोकामना बोलें, तो उससे पहले आपको उनके कानों में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शब्द जाना चाहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र जाना चाहिए, शिव का नाम उनके कानों में जाना चाहिए, तभी वो सुनते हैं और उसके बाद आप अपनी कामना उनके कानों में बोल सकते हैं। इस तरीके से नंदी जी से आपको प्रार्थना करना है, अपनी कामना करना होती है। आज गुरुजी ने जो ये 2 उपाय बताए हैं, दूर्बा लेकर नंदी जी से प्रार्थना करना और दूसरा नंदी जी के गले में जो घंटी बंधी होती है उस घंटी को स्पर्श करते हुए अपनी प्रार्थना करना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शब्द बोलकर अपनी कामना करना। इस तरीके से जो ये 2 उपाय बताए हैं ये आप 1 अगस्त सावन में कर सकते हैं। 1 अगस्त सावन शुक्रवार का दिन है और अष्टमी तिथि है, तो इस तिथि में आप इस विशेष उपाय को कर सकते हैं, अपनी कामना महादेव तक पहुंचा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली 14वीं जानकारी की ओर। 6 अगस्त प्रदोष के दिन सीहोर में कांवड़ यात्रा होगी, जो कि सुबह 9 बजे से सिमरा नदी के तट से प्रारंभ होगी और कुबरेश्वर धाम जाएगी। और फिर तेलंगाना हैदराबाद में गुरुजी की शिव महाप्राण कथा होने जा रही है। 13 अगस्त से 17 अगस्त 2025 में ये कथा होगी। ब्रज गोपाल जी द्वारा शमशाबाद में हैदराबाद में ये कथा होगी। और फिर 1 से 7 सितंबर श्री भागवत कथा अग्रवाल धर्मशाला में होगी, जो कि हर साल की तरह की जाती है, जो इसका समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा अग्रवाल धर्मशाला में। जो ये कथा सीहोर में होगी, ये कथा ऑनलाइन टीवी पर नहीं आएगी। और फिर इसके बाद 4 नवंबर से 8 नवंबर तक एक कथा श्रीलंका में भी होगी। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।